श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को इतना बदल दो कि लोग तरस जाएं। कभी सोचा है जिन लोगों के लिए तुम रोए उन्हें फर्क भी पड़ा? एक दिन अचानक तुम चुप हो जाओगे, ना शिकायत न सफाई, और उसी दिन से तुम्हारी असली कहानी शुरू होगी। लोग कहेंगे पहले तो ऐसा नहीं था, इतना बदल गया। उन्हें क्या पता, टूटा हुआ इंसान जब खुद को जोड़ता है तो वो पहले जैसा नहीं रहता। अब तुम किसी के पीछे नहीं भागोगे, तुम्हारे पीछे लोग भागेंगे। अब तुम याद नहीं करोगे, लोग तुम्हें याद करेंगे। सबसे खतरनाक वो इंसान होता है जो दर्द से गुजर चुका हो और अब उसे किसी चीज का डर ना हो। जिस दिन तुम्हें किसी की जरूरत महसूस होना बंद हो जाएगी, उसी दिन लोग तुम्हें पाने के लिए तरसेंगे। निंदा से डरकर अपने लक्ष्य को छोड़ देना उस दीपक की तरह है जो हवा के डर से जलना ही बंद कर दे। पर सच तो यह है, दीपक बुझता नहीं, बुझाया जाता है। और मजबूत दीपक वही होता है जो आंधियों से लड़कर भी जलता रहे। लोग तुम्हें रोकेंगे, पहले हंसकर, फिर ताने देकर, फिर डराकर, और जब तुम नहीं रुकोगे तब वही लोग तुम्हारी कहानी सुनाने लगेंगे। निंदा करने वालों की राय कभी स्थायी नहीं होती। आज जो तुम्हें गलत कह रहे हैं, कल वही तुम्हें उदाहरण बनाएंगे। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है, दुनिया की आवाज नहीं, तुम्हारे मन की हार। क्योंकि जब इंसान खुद से हार जाता है तब उसे हराने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम अपने लक्ष्य को पालोगे तब वही लोग तुम्हें पहचानने लगेंगे जिन्होंने आज तुम पर भरोसा खो दिया है। इसलिए डटे रहो, रुको मत। भले ही कदम छोटे हों पर रुकना मत। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा समझदार वही है जो सफलता में अपने पांव जमीन से अलग नहीं करता और असफलता में खुद को धूल में नहीं गिरने देता। क्योंकि जीत घमंड सिखाती है और हार हकीकत, नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है। पर उन्हें अपने भीतर घर दे देना, यह तुम्हारा निर्णय होता है। विचार बीज की तरह होते हैं, जिन्हें तुम सींचते हो वही तुम्हारे जीवन का जंगल बन जाते हैं। अगर तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक सोच में केंद्रित रखो तो कोई भी अंधकार तुम्हारे भीतर टिक नहीं सकता। अंधेरा कभी प्रकाश को हराता नहीं, बस वहां रहता है जहां प्रकाश पहुंचता नहीं। जिसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया वह सबसे शांत हो गया। क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं, एक पूरी हुई नहीं दूसरी जन्म ले लेती है। और जो अंतहीन दौड़ में भागता रहता है वह मंजिल से पहले ही थक जाता है। कभी रुककर खुद से पूछो, तुम दौड़ किसके लिए रहे हो? दुनिया के लिए या उस खालीपन से भागने के लिए जो अकेले में तुम्हें घेर लेता है? जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा ही, चाहे देर से मिले, चाहे कठिन रास्तों से गुजरे, चाहे तुम थक जाओ, पर किस्मत तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हारा होना तय है। और याद रखो, असली प्रेरणा बाहर के भाषणों में नहीं होती, वह तुम्हारे कर्मों की गति में छिपी होती है। जब तुम खुद कुछ करना शुरू करते हो तो वही पहला कदम अगले 100 कदमों की हिम्मत पैदा कर देता है। इंतजार इंसान को कमजोर बनाता है और प्रयास उसे जिंदा रखता है। कभी कभी हम जिन भ्रमों में जीते हैं उनसे बाहर आना जरूरी होता है, क्योंकि सच से भागने से शांति नहीं मिलती, सिर्फ उलझने बढ़ती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य चुभता जरूर है पर मुक्त भी वही करता है। वक्त के फैसले तुरंत समझ नहीं आते, लेकिन समय उन्हें सही साबित कर देता है। इसीलिए धैर्य सबसे कठिन और सबसे मूल्यवान साधना है। जो जल्दी हार मान लेता है वह समय से पहले ही अपनी कहानी खत्म कर देता है। क्रोध और आंधी दोनों का स्वभाव एक जैसा है। जब तक चलते हैं सब कुछ हिला देते हैं, पर जब शांत होते हैं तब पता चलता है कि उन्होंने कितना कुछ तोड़ दिया। इसलिए क्रोध में मौन रखो और शांत होने के बाद निर्णय लो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते और घाव भी हमेशा दिखाई नहीं देते। मोहब्बत और दोस्ती में फर्क होता है। बरसों बाद मिलो तो मोहब्बत नजरें चुरा लेती है, क्योंकि उसमें अधूरी उम्मीदें छिपी होती हैं। पर सच्ची दोस्ती सीधे गले लग जाती है, क्योंकि उसमें हिसाब नहीं होता, सिर्फ अपनापन होता है। कई बार ईश्वर तुम्हारे रिश्ते इसलिए तोड़ देता है ताकि वह रिश्ता बन ही ना पाए जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को खोखला कर दे। हर टूटना हार नहीं होता, कुछ टूटने सुरक्षा होती हैं, कुछ दूरियां वरदान होती हैं और कुछ विदाइयां तुम्हें बचाने के लिए लिखी जाती है। तुम रोते हो, तुम पूछते हो क्यों, पर ऊपर से इसे जवाब नहीं आता, क्योंकि हर उत्तर शब्दों में नहीं दिया जाता, कुछ उत्तर समय देता है। यह टूटना दंड नहीं होता, यह तुम्हारी रक्षा होती है,
क्योंकि जो तुम्हारे लिए नहीं बना वह अगर तुम्हारे साथ रह जाए तो तुम्हें तुमसे ही दूर कर देता है। पहले जो आयु में बड़ा होता था उसका सम्मान होता था, अब जो आय में बड़ा होता है उसका अनुकरण किया जाता है। ये बदलाव समय का नहीं सोच का है, लेकिन तुम वही बने रहो जो योग्य को सम्मान दे और सत्य को अपना आधार बनाए, क्योंकि चरित्र भीड़ देखकर नहीं बदलता, चरित्र अकेले में तय होता है। डटे रहो, कर्म करते रहो और खुद को निंदा, अहंकार और भ्रम से दूर रखो, क्योंकि सबसे खतरनाक जाल दूसरों की राय नहीं, अपना भ्रम होता है। जो स्पष्ट सोचता है वही स्पष्ट दिशा पाता है। धुंध बाहर कम अंदर ज्यादा होती है। जिस मार्ग पर तुम स्थिर हो वही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारा होना निश्चित है। सच्ची स्वतंत्रता ये नहीं कि तुम जहां चाहो जा सको, बल्कि यह है कि तुम्हें अपने स्वाभिमान को गिराकर किसी के आगे झुकना ना पड़े, जिसके जीते जी तुम्हें किसी के सामने खुद को बेचने की जरूरत न पड़े। वही असली आजादी है। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, या तो खुद की सुनो या फिर खुदा की। लेकिन सच ये है, जब इंसान सच में खुद को सुनता है तो उसे खुदा की ही आवाज सुनाई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, बस हम उसकी आवाज को शोर में दबा देते हैं। हमें जमीर बेचना आया ही नहीं, वरना दौलत कमाना इतना भी मुश्किल नहीं। दुनिया में अमीर बनना आसान है, पर साफ रहना मुश्किल। सच्ची सफलता कभी झूठ और धोखे से नहीं मिलती, वह सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से जन्म लेती है। झूठ जल्दी दौड़ता है, पर सच दूर तक जाता है। कोई भी इंसान यूं ही नहीं बदलता। हर बदलाव के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जिसे वह किसी को सुनाना नहीं चाहता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे आते हैं जो इंसान को तोड़ते नहीं, उसे नया बना देते हैं। कठिन समय दुश्मन नहीं होता, वह दिशा बदलने आया हुआ शिक्षक होता है। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला ताला खुलता है, तभी पता चलता है अंदर सोना है या कोयला। बातें सिर्फ शब्द नहीं होती, वे अंदर छिपे चरित्र की आवाज होती हैं। हमारे कर्म हमारी असली पहचान है, क्योंकि चेहरा बदल सकता है पर व्यवहार नहीं। जिसके मन में भाव सच्चा होता है उसका हर काम अपने आप अच्छा हो जाता है। नियत साफ हो तो रास्ते खुद साफ होने लगते हैं। सच्चे इरादे धीरे चलते हैं पर गिरते नहीं। और हाँ, वक्त सबका आता है। वक्त अंधा नहीं होता, बस चुप रहता है जो आज तुम्हें कमतर समझते हैं। समय उन्हें आईना दिखाता है, कभी सामने से, कभी हालात बनाकर। कभी तुम्हारी चुप सफलता से तुम्हें हर लड़ाई लड़नी नहीं होती। कुछ जीतें सिर्फ टिके रहने से मिलती हैं। हो सकता है अभी तुम्हें लगे कि तुम्हें समझने वाला कोई नहीं, कि तुम्हारी सच्चाई का कोई मूल्य नहीं, कि तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा जा रहा है। पर याद रखो, गहराई हमेशा शांत होती है। शोर तो उथले पानी में होता है। तुम्हें हर किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों को समय समझा देता है और कुछ को दूरी। जिस दिन पत्नी अपने पति से कह दे कि तुमसे विवाह करके मेरी जिंदगी बेकार हो गई, उस दिन केवल शब्द नहीं टूटते, उस दिन विश्वास की रीढ़ टूटती है, सम्मान की नींव दरकती है और घर घर नहीं, बस एक छत रह जाता है। रिश्ते आवाज से नहीं, भाव से जीते हैं। जब शब्द तीर बन जाए तो दिल ढाल नहीं बन पाता। उस क्षण नारीत्व या पुरुषत्व नहीं, मानवता घायल होती है और उस परिवार का सौभाग्य धीरे धीरे दुर्भाग्य में बदलने लगता है। क्योंकि घर दीवारों से नहीं, आपसी आदर से बनता है। रिश्तों का मूल्य तभी होता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान और प्रेम सच्चे दिल से करें। जहां प्रेम है पर सम्मान नहीं, वहां लगाव नहीं, निर्भरता होती है। सुना था, शिद्दत से चाहो तो कायनात मिलाने में लग जाती है, पर सच अक्सर इससे अलग होता है। क्योंकि कई बार जिसे हम पूरे दिल से चाहते हैं वही हमसे सबसे दूर चला जाता है। और तब समझ आता है कि चाहत और किस्मत हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलते। कभी कभी जिंदगी हमें सिखाती है, पाना ही प्रेम नहीं, छोड़ देना भी प्रेम होता है। हम जितना पकड़ने की कोशिश करते हैं वह उतना फिसलता जाता है और अंत में हाथ में, श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ खालीपन रह जाता है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां सहने में है, क्योंकि बिना कमी का इंसान सिर्फ कल्पना में मिलता है। अगर हम पूर्णता खोजेंगे तो साथ नहीं, अकेलापन मिलेगा। कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं होता, पर सच्चे रिश्ते अपूर्ण लोगों से ही बनते हैं। जहां कमियां हो छुपाई नहीं जाती, समझी जाती हैं। सच्चे रिश्ते वो नहीं जो खाली समय में याद करें,
सच्चे रिश्ते वो हैं जो कठिन समय में साथ खड़े रहें। जब दुनिया पीठ फेर ले और कोई एक हाथ कंधे पर आ टिके, वही रिश्ता असली होता है जो बिना स्वार्थ के साथ निभाए, बिना हिसाब के अपनापन दे, बिना शर्त के ठहर जाए। जीवन का तरीका पूरी तरह तुम्हारे निर्णयों पर निर्भर करता है। जो जानते हो उसे पूरे समर्पण से करो, और जो नहीं जानते उसे सीखने में शर्म मत करो। अधिक बोलना उतना ही हानिकारक है जितनी अत्यधिक वर्षा या तेज धूप, क्योंकि संतुलन ही जीवन की कुंजी है। शब्द कम हों पर सच्चे हों तो वे मरहम बनते हैं, और शब्द अधिक हों पर कठोर हों तो वे घाव बन जाते हैं। छोटी बातें भी बड़े घाव कर सकती हैं, पर छोटी छोटी सकारात्मक बातें गहरे उपचार भी कर सकती हैं। कभी कभी एक स्नेह भरा वाक्य वर्षों की पीड़ा हल्की कर देता है। डर में लिए गए निर्णय अक्सर पछतावे में बदल जाते हैं, और क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर विनाश में। यदि जीवन तुम्हें सजा दे रहा है तो यह भी संभव है कि वह तुम्हें आईना दिखा रहा हो। पर सबसे बड़ी गलती सजा नहीं होती, गलती से कुछ न सीखना होता है। समय तुमसे अधिक शक्तिशाली है। तुम उससे भाग नहीं सकते, तुम उसे रोक नहीं सकते, तुम बस उसके साथ चलना सीख सकते हो। अगर वक्त तुम्हें परख रहा है तो घबराओ मत। कच्चा सोना ही तपाया जाता है, पत्थर को नहीं। यह परीक्षा नहीं, निखार की प्रक्रिया है। हमेशा याद रखो, प्रेम केवल जरूरत पूरी करने का साधन नहीं। सच्चा प्रेम एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहने का नाम है। जहां सिर्फ सुविधा हो वहां रिश्ता नहीं, समझौता होता है। जहां सिर्फ अपेक्षाएं हों वहां प्रेम नहीं, दबाव होता है। पर जहां समझ हो, श्री कृष्ण कहते हैं, वहां शब्द भी कम पड़ जाते हैं। कभी कभी रिश्ता टूटता नहीं, बस थक जाता है। कभी कभी लोग बदलते नहीं, बस अपने असली रूप में आ जाते हैं। और कभी कभी हम देर से समझते हैं कि जिसे हम अपना सहारा मान रहे थे वह खुद सहारे की तलाश में था। रिश्ता उसी से रखो जो तुम्हें इज्जत और सम्मान दे, क्योंकि प्रेम के बिना रिश्ता अधूरा होता है, पर सम्मान के बिना रिश्ता अपमान बन जाता है। भीड़ बढ़ाने के लिए मतलब के रिश्ते जोड़ने का कोई लाभ नहीं। साथ चलने वाले बहुत मिल जाते हैं, पर साथ निभाने वाले कम होते हैं। दिखावे की मुस्कानें दिल की सच्चाई नहीं छुपा पाती। अगर आंसू बहने ही हैं तो केवल दिल दुखने पर बहें। किसी का दिल दुखाने के बाद बहाए गए आंसू पछतावा तो हो सकते हैं, पर संवेदना नहीं। निंदा से डरो मत, क्योंकि पत्थर उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। अपने लक्ष्य को छोड़ना मत, क्योंकि मंजिल से पहले हार मान लेना सबसे बड़ी हार होती है। जिस दिन तुम्हारा लक्ष्य पूरा होगा उसी दिन वही लोग अपनी निंदा को प्रशंसा में बदल देंगे। अकेलेपन ने हमें यह सिखाया है कि दिखावे की नजदीकियों से हकीकत की दूरियां कहीं बेहतर हैं, क्योंकि झूठा साथ सच्चे अकेलेपन से ज्यादा थका देता है। अकेलापन खालीपन नहीं, आत्म परिचय का अवसर होता है। जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कौन सा अनुभव तुम्हारी पूरी दिशा बदल देगा। कुछ घटनाएं दर्द देती हैं, पर वही दर्द नई समझ का जन्म भी देता है। इतना संघर्ष करो कि तुम्हारे बच्चे का आत्मविश्वास तुम्हारे कर्मों से सीखे उदाहरणों से नहीं, विरासत से, क्योंकि शब्द सिखाते हैं पर कर्म प्रेरित करते हैं। याद रखो, बाहर से सुंदर होना महत्वपूर्ण नहीं, असली सुंदरता दिल में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरा समय के साथ बदलता है पर स्वभाव उम्र भर साथ रहता है। जिन लोगों ने अपनी पहचान बनाई है वे इस सत्य को गहराई से समझते हैं। लेकिन सावधान रहो, कभी कभी वही लोग जिन्हें तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो तुम्हारी कमजोरियों को जानकर उनका उपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि निकटता सुरक्षा भी देती है और जोखिम भी। इतने समझदार बनो कि गलतियों को माफ कर सको, लेकिन इतने भोले मत बनो कि वही गलती दोबारा तुम्हें तोड़ दे। माफ करना महानता है, पर खुद को बचाना बुद्धिमानी। अगर कोई तुम्हारी बात समझने की कोशिश नहीं करता तो उसे समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि समझ जबरदस्ती नहीं दी जा सकती। और अगर कोई तुम्हें मानने को तैयार नहीं तो अपनी सफाई देना भी व्यर्थ है। हर सत्य को साबित करने की जरूरत नहीं होती। जिसे किसी से फर्क नहीं पड़ता वह अक्सर किसी एक से बहुत फर्क रखता है। दिल का केंद्र हमेशा छोटा होता है पर प्रभाव गहरा। इसीलिए दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करो, क्योंकि सच्ची सहायता दिखावे से नहीं भाव से होती है। दूसरों के आंसू पोंछते पोंछते कई बार अपने दर्द हल्के हो जाते हैं। जीवन की कठिनाइयां हमें पहले से अधिक सतर्क, मजबूत और समझदार बना देती हैं।
कठिन समय चरित्र की परीक्षा नहीं, चरित्र का निर्माण होता है। लेकिन याद रखो, वह व्यक्ति तुम्हारी कीमत कभी नहीं समझेगा जिसके लिए तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे। अति उपलब्धता महत्व कम कर देती है। दूरी कई बार सम्मान बचा लेती है। औरतें हारती नहीं हैं, उन्हें हराया जाता है, कभी परिस्थितियों से, कभी समाज से, कभी अपनों के डर से। लोग क्या कहेंगे, यह वाक्य कई सपनों का सबसे बड़ा कारागार है। लेकिन जो व्यक्ति साफ और स्पष्ट बात करता है, उसकी वाणी भले तीखी लगे पर वह धोखा नहीं देता। मीठे शब्द हमेशा सच्चे नहीं होते और कठोर शब्द हमेशा गलत नहीं होते। सच अक्सर सरल होता है पर स्वीकारना कठिन। तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो सबका बनता है, श्री कृष्ण कहते हैं, वह अक्सर खुद का नहीं रह पाता। हो सकता है अभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी कद्र नहीं हो रही, कि तुम्हारी सच्चाई को समझा नहीं जा रहा, कि तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा जा रहा है, पर गहराई को समझने के लिए शोर नहीं, संवेदना चाहिए और हर किसी के पास वह नहीं होती। कुछ लोग तुम्हें खोकर समझेंगे, कुछ समय के बाद, कुछ कभी नहीं। लेकिन तुम्हारा काम खुद को खोने से बचाना है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो अकेलेपन से जूझते हैं और दूसरे वे जो अकेले ही काफी होते हैं। पहले लोग भीड़ में भी खाली महसूस करते हैं, दूसरे लोग खाली कमरे में भी पूर्ण अकेलापन हमेशा कमी नहीं होता। कई बार वही आत्मा की सबसे सच्ची संगति होता है। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो स्वयं में संपूर्ण हो जाता है वह किसी के होने से खुश तो होता है पर किसी के न होने से टूटता नहीं। जिसे खुद का साथ मिल गया उसे दुनिया का साथ बोनस लगता है। जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है। हम सब खुश रहने के लिए ही परेशान रहते हैं। हम भविष्य के सुख के लिए वर्तमान का सुख खो देते हैं। लेकिन सच्ची खुशी उसी को मिलती है जो समझ लेता है कि संतोष ही परम सुख है। इच्छाएं अनंत हैं पर शांति सीमित में ही मिलती है। जब सब लोग साथ छोड़ दें तो हतोत्साहित मत हो। यही वे क्षण होते हैं जो तुम्हें अकेले चलना सिखाते हैं और वही रास्ते तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलवाते हैं। भीड़ सहारा दे सकती है पर पहचान नहीं। कुछ लोग डरते हैं कि ईश्वर देख रहा है और कुछ को विश्वास होता है कि ईश्वर देख रहा है। डरने वाला पाप से बचता है, विश्वास रखने वाला सत्य पर चलता है। डर नियंत्रण देता है, विश्वास दिशा देता है। आज के समय में शुभ चिंतक वे होते हैं जो तुम्हारा शुभ देखकर चिंतित हो जाते हैं। यह संसार ऐसा है कि लोग तुम्हारी असफलता पर सहानुभूति देंगे पर सफलता पर मौन या ईर्ष्या। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, उनकी प्रतिक्रियाओं पर नहीं, क्योंकि तालियां भी अस्थायी हैं और आलोचनाएं भी। जो जीवन शेष बचा है उसे इस चिंता में मत गंवाओ कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग सोचते रहेंगे, यह उनका स्वभाव है। तुम करते रहो, यह तुम्हारा धर्म है। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि अंततः केवल कर्म ही साथ जाते हैं। नाम, प्रसिद्धि, संपत्ति सब यहीं रह जाते हैं। अगर तुम्हारे दिल में किसी ने जगह बना ली है लेकिन वह तुम्हें वहां बसने नहीं देता, तो यह सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, क्योंकि अधूरा प्रेम पूरे दर्द से भरा होता है। प्रेम यदि पीड़ा बन जाए तो त्याग देना ही बेहतर है। हर साथ निभाना जरूरी नहीं, कुछ दूरियां भी जीवन बचा लेती हैं। टूटने का अर्थ हमेशा समाप्त होना नहीं होता। कभी कभी टूटना नई शुरुआत की भूमिका होता है। बीज भी मिट्टी में टूटकर ही अंकुर बनता है। हर बिखराव एक नए निर्माण की तैयारी करता है। दिल टूटने से बड़ा दर्द भरोसा टूटने का होता है, क्योंकि दिल हम बाद में जोड़ते हैं, भरोसा पहले। और जब वही दरक जाता है तो भीतर की पूरी संरचना हिल जाती है। तुम्हें अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। लोग ज्ञान देंगे, सलाह देंगे, कहानियां सुनाएंगे, पर रास्ता तुम्हें अकेले तय करना होगा। ये दुनिया सलाह देने में माहिर है, पर कठिन समय में साथ खड़े रहने वाले बहुत कम होते हैं। कुछ लोग तुम्हारी पीड़ा समझेंगे, कुछ उसका कारण पूछेंगे और कुछ उसे मनोरंजन बना लेंगे। इसलिए मजबूत बनो पर कठोर नहीं, संवेदनशील रहो पर कमजोर नहीं। कुछ लोग जीवन में इतना दुख देख लेते हैं कि उन्हें दुख महसूस होना ही बंद हो जाता है। आंखें नम होना छोड़ देती हैं, दिल शिकायत करना छोड़ देता है और चेहरे पर एक अजीब सी शांति बस जाती है। यह शांति सुख की नहीं होती, यह सहनशीलता की पराकाष्ठा होती है। ये कमजोरी नहीं, एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो इंसान को हर परिस्थिति में स्थिर बना देती है।
तूफान बाहर चलता रहता है, पर भीतर का आकाश शांत हो जाता है। जीवन तुम्हें कभी ना कभी एक ऐसे व्यक्ति से अवश्य मिलवाएगा जो तुम्हारी व्यवस्थित दुनिया को क्षण भर में बिखेर देगा। तुम सोचोगे, क्यों क्यों मेरे साथ ही? लेकिन हर विनाश अर्थहीन नहीं होता। हर टूटन के पीछे एक नया निर्माण छिपा होता है जो तुम्हें तोड़ने के लिए आता है। वही अंततः तुम्हें नया आकार दे जाता है। लोहे को मजबूत बनाने के लिए आग से गुजरना पड़ता है। रिश्तों का असली अर्थ ईमानदारी, भरोसा और अपनापन है। पर जब रिश्ता रहते हुए भी इनका एहसास मर जाए तो वही सबसे गहरा दर्द होता है, क्योंकि वहां दूरी नहीं होती, फिर भी खालीपन होता है। यह किसी भी रिश्ते की असली परीक्षा है। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, उनका हमेशा कत्ल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत फहमियों से, झूठ से, अहंकार से या विश्वासघात से कभी शब्द मार देते हैं, कभी चुप्पी। लोग अक्सर दिल बहलाने के लिए बात करते हैं और हम उसे अपनापन समझ बैठते हैं, क्योंकि सच्चाई सुनना कठिन है और भ्रम में रहना आसान। इसलिए अपने दिल को संभालना जरूरी है और भरोसा सोच समझ कर करना। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर साथ स्थायी नहीं होता। बुरे दिनों का भी एक लाभ होता है, वे मुखौटे हटा देते हैं। तुम्हें साफ दिखाई देने लगता है कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ परिस्थितियों का साथी था। अच्छे समय में सब पास आते हैं, कठिन समय में ही छंटाई होती है। आज के दौर में लोग हाथ में पकड़े मोबाइल को पास बैठे इंसान से अधिक महत्व देते हैं। ये दृश्य छोटा लगता है, पर अर्थ बहुत बड़ा है। हम जोड़ रहे हैं पर जुड़ाव खो रहे हैं। सच्चे रिश्ते सिर्फ संदेशों से नहीं, संवेदना से बनते हैं। दुनिया का सबसे भयानक पल अपनी मृत्यु का इंतजार करना माना जाता है, पर उससे भी भयानक है जीते जी भीतर से मर जाना। इसलिए हर क्षण को जितना हो सके जीवन, प्रेम और सच्चाई से भर दो, क्योंकि समय लौटकर नहीं आता, पर पछतावा जरूर लौटता है। उसकी कदर करो जो तुम्हारी कदर करता है, क्योंकि अनदेखा प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अत्यधिक झुकने से सम्मान की नीलामी हो जाती है। नम्र बनो, पर स्वयं को मिटाकर नहीं। आत्मसम्मान वह रेखा है जिसे पार करके कोई भी रिश्ता स्वस्थ नहीं रह सकता। पैसा तभी आता है जब तुम उसकी योजना बनाते हो और उसे अर्जित करने के उपाय सोचते हो। इच्छा से नहीं, प्रयास से परिणाम जन्म लेते हैं। बिना श्रम के सपने कल्पना ही बने रहते हैं। जिंदगी में हंसकर गंवाने को बहुत कुछ था, मौके भी थे, लोग भी थे, खुशियां भी थीं, पर जब जीवन वही छीन ले जो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय था, तब यह केवल नुकसान नहीं होता, यह धैर्य और सहनशीलता की सबसे कठिन परीक्षा होती है। क्योंकि जो सामान्य था उसके जाने का दुख नहीं होता, जो दिल में बसा हो उसके जाने से भीतर खालीपन गूंजता है। जिन्हें तुम्हें अनदेखा करने का शौक था, उनके सामने झुकने की आवश्यकता नहीं। अपनी गरिमा बचाए रखना कभी कभी सबसे बड़ी जीत होती है। उन्हें उनका शौक लौटा दो और खुद को अपना सम्मान, जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा करते हो, अक्सर वही एक दिन तुम्हारी आंखें खोल देता है। धोखा देने वाला ही सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। इसलिए विश्वास करो, पर विवेक के साथ विश्वास सबसे कीमती पूंजी है। इसे हर किसी पर खर्च मत करो। जो शांति से तुम्हारे साथ खड़ा है वही तुम्हारा सच्चा साथी है। जो शोर मचाकर साथ देता है वह अक्सर पहले मोड़ पर छूट जाता है। स्थिरता में ही गहराई दिखाई देती है। शांत जल में ही आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखता है। शांति और स्थिरता में ही तुम अपने असली रिश्तों की पहचान कर पाओगे। सब कुछ महंगा हो गया है, समय, सुविधाएं, इच्छाएं, पर माचिस आज भी सस्ती है, क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी अधिक नहीं होती। विनाश करना आसान है, निर्माण करना कठिन। अफवाहों के आधार पर किसी को दोषी मत ठहराओ। सत्य सुनने से पहले निर्णय लेना अन्याय होता है। अगर किसी को समझना है तो उससे मिलकर बात करो, क्योंकि दूरी से दिखने वाला सच अक्सर अधूरा होता है। इस दुनिया का अजीब हाल है, जीते जी लोग बात नहीं करते और चले जाने के बाद पूछते हैं तुम बोलते क्यों नहीं थे। रिश्ते निभाने का यह सबसे कठिन सबक है। किसी की हद से ज्यादा चिंता करोगे तो वह तुम्हें हल्के में लेने लगेगा। अत्यधिक उपलब्धता मूल्य कम कर देती है। यह जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। यह नहीं पूछती समुद्र कितना दूर है, यह बस बहती रहती है। रुकना इसका स्वभाव नहीं, चलना ही इसका अस्तित्व है। जो भरोसा रखता है वही सबसे बड़ा धनवान है, क्योंकि भरोसा डर को छोटा कर देता है। पर विडंबना देखो,
इंसान ईश्वर पर भरोसा तो करता है, पर दान पेटी में ताला लगाकर रखता है। विश्वास शब्दों में आसान, व्यवहार में कठिन होता है। इस संसार में न्याय अंततः मृत्यु ही करती है। श्मशान में न पद रहता है, न प्रतिष्ठा, न संपत्ति। हर अमीर और गरीब का बिस्तर एक समान होता है। वहां अहंकार की कोई कीमत नहीं। कर्म के पास न कागज है, न कोई पुस्तक, फिर भी वह हर क्रिया का लेखा रखता है। कुछ हिसाब अदालत नहीं, समय चुकाता है। हार को सहना सीखो, क्योंकि हर मार्ग पर जीत नहीं लिखी होती। कुछ हारें, अगली जीत की तैयारी होती है। जीवन तुम्हें बार बार सिखाएगा कि जितने अच्छे तुम बनोगे, उतने ही कठिन लोगों से सामना होगा, क्योंकि अच्छाई आकर्षित करती है और परीक्षा भी लेती है। हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी उजाला अधिक, कभी अंधेरा, पर हर दिन में एक अवसर छिपा होता है। देखने वाली दृष्टि चाहिए। सोच ऐसी बनाओ कि जो आता है उसे उत्कृष्टता से कर सको, और जो नहीं आता उसे सीखने का साहस रखो। सीखने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता, रुकने वाला जल्दी थक जाता है। इस दुनिया में दिखावे की मोहब्बत बहुत है, पर दिल हमेशा वहीं टिकता है जहां जज्बातों की कदर होती है, क्योंकि प्रेम शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से जीवित रहता है। जहां भावनाएं सुरक्षित हों, वहीं दिल ठहरना चाहता है। जो लोग तुम्हें अच्छा समझते हैं, वे तुम्हारी गलतियों में भी अच्छाई खोज लेते हैं, और जिनकी नजरों में तुम बुरे हो, तुम्हारी अच्छाइयां भी उन्हें दिखावा लगती हैं। दृष्टि बदलते ही व्यक्ति का मूल्य बदल जाता है। सभी लोग अपने मतलब के होते हैं। यह बात कठोर लगती है, पर अनुभव इसे धीरे धीरे सच बना देता है। जरूरत पूरी होते ही अक्सर अपनापन दूरी में बदल जाता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि सच्चे लोग होते ही नहीं, बस वे कम होते हैं और देर से मिलते हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसे दिल से निभाना चाहिए, क्योंकि आधे मन से निभाए गए रिश्ते धीरे धीरे बोझ बन जाते हैं। यह सोचना व्यर्थ है कि कोई तुम्हारी खामोशी समझ जाएगा। लोग तब समझते हैं जब तुम कहना छोड़ देते हो और दूरी बोलने लगती है। कभी कभी जीवन ऐसे रिश्ते सामने लाता है जिन्हें तुम चाहकर भी निभा नहीं पाते, पर वे अधूरे होकर भी समाप्त नहीं होते। उनकी कसक आंखों की नमी में, चुप्पियों की गहराई में, और कुछ गीतों की पंक्तियों में हमेशा जीवित रहती है। यह भी सत्य है, जो सबसे ज्यादा फिक्र करता है, उसे ही अक्सर सबसे ज्यादा ठुकराया जाता है, क्योंकि अत्यधिक स्नेह कई लोगों को सामान्य लगने लगता है। किसी ने ठीक कहा है, जब किसी चीज को दिल से चाहो, तो वही चीज तुम्हें अनदेखा करने लगती है। चाहत जितनी गहरी होती है, उतनी ही असुरक्षा भी साथ लाती है। फिर चाहे वह इंसान हो या प्रेम। भोजन में झड़ दिया जाए तो उसका उपचार संभव है, पर कानों में घोला गया जहर रिश्तों की जड़ों को सुखा देता है। अफवाहें, शक और दूसरों की बातें विश्वास को भीतर से खोखला कर देती हैं। यदि किसी से सच्चा प्रेम है और उसके साथ जीवन बिताना चाहते हो, तो अपनी सच्चाइयों को मत छुपाओ, क्योंकि छुपी हुई बातें कभी न कभी दीवार बन ही जाती हैं। सच्चाई और विश्वास से बड़ा कोई बंधन नहीं। किसी को बार बार समझाने से बेहतर है खुद को शांत करना सीख लेना, क्योंकि हर व्यक्ति समझना नहीं चाहता। कुछ लोग केवल सुनना चाहते हैं, वह भी वही जो उन्हें अच्छा लगे। जब तुम शांत हो जाते हो, तो वही शांति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। शोर प्रभाव डालता है, पर स्थिरता प्रभाव छोड़ती है। छोड़ देने से सब तेज नहीं हो जाता। जीवन की हर चीज अपने समय और गति से ही घटित होती है। बीज को खींचकर पेड़ नहीं बनाया जा सकता। कोई भी व्यक्ति हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय, परिस्थितियां और अनुभव उसे बदल देते हैं, कभी मजबूरी से, कभी समझ से, कभी टूटकर। बदलते समय के साथ या तो खुद को ढालना सीखो, या परिस्थितियों को बदलने का साहस। यही बुद्धिमानी है। ईश्वर केवल तुम्हारी नीयत देखते हैं, क्योंकि बाहरी उपलब्धियां क्षणिक होती हैं, पर आंतरिक भाव, स्थायी धन का वास्तविक मूल्य केवल पैसों में नहीं होता, विचारों में होता है, व्यवहार में होता है, और उस प्रभाव में होता है जो तुम दूसरों के जीवन पर छोड़ते हो। सच्चा अमीर वह नहीं जिसके पास बहुत कुछ है। सच्चा अमीर वह है जिसके पास सच्चे विचार, नेक सोच और मधुर वाणी हो सकता है अभी तुम्हें लगे कि दुनिया समझती नहीं, कि भावनाओं की कोई कीमत नहीं, कि सच्चाई भारी पड़ती है, पर संवेदनशील होना कमजोरी नहीं, यह दुर्लभता है। हर कोई गहराई नहीं समझ सकता, क्योंकि हर किसी ने गहराई जी ही नहीं। शायद इसलिए कुछ दिल जल्दी टूटते हैं और कुछ कभी खुलते ही नहीं। जीवन में दूसरों का मुंह बंद कराने से बेहतर अपने कान बंद करना होता है, क्योंकि दुनिया को चुप कराना असंभव है,
पर अपने भीतर की शांति बचाना संभव है। जब तुम हर आवाज पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, तभी मन धीरे धीरे शांत होना शुरू करता है। वाणी में अद्भुत शक्ति होती है। शब्द दिखाई नहीं देते, पर गहरे निशान छोड़ जाते हैं। मीठा बोलना कमजोरी नहीं, परिपक्वता की पहचान है। जो मधुर बोलता है वही लंबे समय तक रिश्ते निभा पाता है। इंसान का नाम लोग भूल सकते हैं, पर उसका स्वभाव नहीं। व्यवहार ही वह छाप है जो स्मृतियों में जीवित रहती है। आज की दुनिया में गलत लोग अक्सर सजा से बच जाते हैं और सरल लोग ठगे जाते हैं, पर यह अन्याय नहीं, जीवन का कठोर प्रशिक्षण है। गलत लोग तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि सही कैसे रहना है और किन से दूर रहना है। सम्मान सबका करो, पर इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला तुम्हें देता है। अत्यधिक झुकाव कभी कभी स्वयं का अवमूल्यन बन जाता है। कई बार किसी चीज की अहमियत उसके चले जाने के बाद समझ आती है। उपस्थिति सामान्य लगती है, अनुपस्थिति सच्चाई दिखाती है। आज के समय में लोग तब तक समय नहीं निकालते जब तक उन्हें लाभ की आशा न हो, पर सच्चे लोग लाभ नहीं, लोगों को महत्व देते हैं। तनाव, अवसाद और बेचैनी अक्सर तब जन्म लेते हैं जब हम दूसरों की सोच में अपनी पहचान खो देते हैं। तुलना मन की शांति का सबसे बड़ा शत्रु है। दुनिया के सामने रोने से बेहतर है अपने भीतर धैर्य को मजबूत करना, क्योंकि हर दर्द सार्वजनिक सहानुभूति से नहीं, आंतरिक शक्ति से ठीक होता है। धन और धर्म दोनों मनुष्य की चाल बदल सकते हैं। धन से अहंकार और सच्चे धर्म से विनम्रता। सच्ची सेवा वही है जिसमें दूसरों की मदद करते हुए तुम्हारे दिल को सुकून मिले। जहां केवल दिखावा हो, वहां सेवा नहीं, प्रदर्शन होता है। अब शिकायतें कम करो, क्योंकि शिकायतें परिस्थिति नहीं बदलती, बस मन को थका देती हैं। किसी से मन मुटाव मत पालो। अकेले चलने का भी अपना आनंद है। भीड़ में साथ मिलता है, पर एकांत में स्वयं मिलता है। जैसे गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, वैसे ही मन में गांठ हो तो खुशी का प्रवाह रुक जाता है। इसलिए मन को साफ रखो, बातों को जमा मत होने दो। प्यार न रहा, कोई बात नहीं होती, कोई बात नहीं। कोई तुम्हें गलत कहे, फिर भी कोई बात नहीं, पर कभी बैठकर यह अवश्य सोचो कि क्या तुमने किसी के साथ सच में अन्याय किया है। आत्मचिंतन सबसे कठोर और सबसे सच्चा न्यायाधीश होता है। बहस करने का मन तब नहीं करता जब दिल समझ जाता है कि हर व्यक्ति अपनी कहानी का वही हिस्सा सुनाता है जिसमें वह सही दिखे। सत्य के कई रूप होते हैं, पर अनुभव अंततः असली रूप दिखा देता है। इसलिए सुनी सुनाई बातों पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। अपना विवेक जागृत रखो, क्योंकि बुद्धि उधार नहीं ली जा सकती। जो खो गया उस पर पछतावा मत करो। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव किसी न किसी रूप में तुम्हें बदलता है, तुम्हें सिखाता है, तुम्हें गहरा बनाता है। खुद को पहचानो। भीतर की आवाज बाहरी शोर से अधिक सच्ची होती है। अपनी शांति को सुरक्षित रखो, क्योंकि यही वह स्थान है जहां तुम सच में स्वयं होते हो। और अपने सत्य को मत छोड़ो, क्योंकि जब सत्य चला जाता है तो सफलता भी खोखली लगती है। तारीफ की क्या आवश्यकता जब तुम्हारा हमसफर ही लाजवाब हो। जीवन का सबसे अनमोल उपहार वही है जब कोई व्यक्ति तुम्हारी खुशी में मुस्कुराए और तुम्हारे दर्द में चुपचाप साथ बैठ जाए। साथ हमेशा शब्दों से नहीं होता, कभी कभी मौन ही सबसे गहरी उपस्थिति होता है। यह सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता कि कोई बिना शर्त तुम्हारे साथ खड़ा रहे। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जो ऊपर है कल नीचे हो सकता है। जो दूसरों को बिना कारण रुलाते हैं, एक दिन वही अपने कर्मों का फल आंसुओं में चुकाते हैं। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखो, क्योंकि समय सबसे निष्पक्ष न्यायाधीश है। जो लोग हर जगह खुद को जबरदस्ती ढाल लेते हैं, वे धीरे धीरे अपनी पहचान खो देते हैं। अत्यधिक समायोजन आत्मसम्मान को घिस देता है। अपनी सीमाओं को पहचानो। हर हाँ के पीछे एक थकान छुपी हो सकती है। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते जीते कई लोग अपनी सच्चाई से दूर हो जाते हैं। कभी किसी के पीछे भागकर अपनी कीमत कम मत करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला जाए वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। रिश्तों में स्वाभिमान प्रेम जितना ही आवश्यक है, बिना सम्मान का प्रेम धीरे धीरे बोझ बन जाता है। नफरत की एक विशेषता है, यह मोहब्बत की तरह दिखावा नहीं करती। यह कड़वी होती है पर छलपूर्ण नहीं। लेकिन नफरत दिल को अंधकार से भर देती है। इसे अपने भीतर स्थान मत दो, क्योंकि नफरत दूसरे को नहीं, पहले तुम्हें जलाती है। यह अजीब सत्य है कि लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी का संतुलन बिगाड़ देते हैं।
क्षणिक सुख दीर्घकालिक दुख का कारण बन जाता है। जीवन को मां की तरह बनाओ, जो हर परिस्थिति में संभाले, समझाए और गिरने पर उठना सिखाए। जो रिश्तों की कीमत समझता है वही उन्हें बचा पाता है। बाकी लोग रिश्तों को उपयोग की वस्तु बना देते हैं। दोस्ती और प्रेम उसी से रखो जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का स्नेह और मौन के पीछे की कहानी समझ सके। समझ ही सबसे गहरा प्रेम है। आज के समय में मीठा बोलना अच्छाई की गारंटी नहीं। साजिशें भी अक्सर मधुर शब्दों में छुपी होती हैं। इसलिए शब्दों पर नहीं, कर्मों पर विश्वास करो। कर्म कभी झूठ नहीं बोलते। भरोसा करना कठिन है, क्योंकि टूटने पर उसकी आवाज भीतर तक जाती है। पर यही टूटन तुम्हें विवेक भी सिखाती है। उम्मीदें लगाओ, पर सोच समझकर किसी ने पूछा, दिल टूटा तो दर्द नहीं हुआ? उत्तर था, तोड़ने वाला इतना खुश था कि उसकी खुशी देखकर मेरा दर्द छोटा लगने लगा। कभी कभी त्याग शिकायत से बड़ा होता है। जीवन का हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। दुख हो या सुख, दोनों शिक्षक हैं। अपने दर्द को सबक में बदलो, क्योंकि घाव भरते हैं पर सीखें साथ रहती हैं। हर परिस्थिति तुम्हें मजबूत बनाने का अवसर है। मनुष्य जितनी गहराई से सोच सकता है, उतनी ही शक्ति से निर्माण भी कर सकता है। बुद्धि तभी सार्थक है जब उसमें विनम्रता हो। ज्ञान अहंकार बढ़ाए तो वह बोझ बन जाता है। ज्ञान उत्थान करे तो वह प्रकाश बन जाता है। उद्देश्य केवल जीतना नहीं, सही रहना होना चाहिए। मौत से डर कैसा? जब तक तुम जीवित हो, मौत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जब तुम नहीं रहोगे तो फिर तुम्हारा बिगाड़ने को बचेगा ही क्या? डर अक्सर वास्तविकता से नहीं, कल्पना से पैदा होता है। जीवन से भागने वाला मौत से भी नहीं बचता, और जीवन को स्वीकार करने वाला मौत से भी भयभीत नहीं होता। याद रखना, अहमियत किसी की ऊंचाई में नहीं, उसके किरदार में होती है। साया इंसान से बड़ा दिखाई देता है, पर उसकी कोई कीमत नहीं होती। विस्तार और मूल्य दो अलग बातें हैं। सपने देखना आवश्यक है, पर उन्हें सच करने के लिए पसीना भी उतना ही जरूरी है। बिना श्रम के सपना सिर्फ कल्पना रह जाता है। जीवन की परेशानियां चिंता करने से कम नहीं होती। चिंता उन्हें और जटिल बना देती है। मौन उन्हें हल्का करता है और कर्म उन्हें समाप्त। जब तुम ईश्वर का धन्यवाद करते हो तो वही परिस्थितियां अर्थपूर्ण लगने लगती हैं। कांटों को दोष क्यों देना? पैर तो हमने ही रखा था। दुनिया अपनी प्रकृति में स्थिर है। हमारे निर्णय ही हमें घायल करते हैं। जो रोटी खाता है उसे नींद आती है, जो पैसा खाता है उसे भय सताता है। अन्न पेट भरता है, अन्याय मन को खाली कर देता है। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। वही बीते हुए दर्द को पकड़कर बार बार वर्तमान में ले आता है। जो जा चुका उसे पकड़े रखना नई पीड़ा को आमंत्रित करना है। दूसरों को हर समय तौलने वाले लोग अक्सर स्वयं हल्के होते हैं। जो खुद को जानता है उसे दूसरों को परखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैंने ईश्वर से शक्ति मांगी तो उसने मुझे कठिन परिस्थितियों में डाल दिया, क्योंकि शक्ति मांगने से नहीं, संघर्ष से जन्म लेती है। सोना चमकने से पहले तपता है सुंदर। वे लोग नहीं जो केवल आकर्षक दिखते हैं। सुंदर वे हैं जो किसी के दर्द को समझते हैं और उसका उपहास नहीं करते। संवेदनशीलता ही असली सौंदर्य है। बिना सफलता पाए विवाह मत करो। यह चेतावनी नहीं, जिम्मेदारी की याद दिलाने वाला वाक्य है, क्योंकि अधूरे व्यक्ति पर अत्यधिक जिम्मेदारियां उसे भीतर से तोड़ सकती हैं। कभी कभी यह तय करना कठिन हो जाता है, किसे अपना बनाएं, किससे दूरी रखें, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर कई चेहरे छिपे होते हैं। परिस्थितियां बदलते ही चेहरे भी बदल जाते हैं। भ्रम और झूठ के बीच सही निर्णय लेना कठिन होता है, पर समय अंततः पड़ते ही हटा देता है। सहारे पर अत्यधिक निर्भर मत रहो। सहारा अच्छा है, पर आदत बन जाए तो कमजोरी बन जाता है। जो खुद चलना भूल जाता है वह गिरने से ज्यादा डरता है। उम्मीदें भी कई बार कमजोरी बन जाती हैं, क्योंकि जितनी अधिक अपेक्षा उतना अधिक आघात। इसलिए आशा रखो, पर आसक्ति नहीं। सम्मान और दृढ़ता दोनों साथ रखो। जो जैसा व्यवहार करे उसे वैसा ही उत्तर दो। अत्यधिक कोमलता कभी कभी अन्याय को बढ़ावा देती है। संस्कार दिए बिना केवल सुविधाएं देना वास्तव में पतन का कारण बनता है। सुविधाएं जीवन आसान बनाती हैं, संस्कार जीवन सार्थक। चापलूस लोग भले कोई और काम करें या न करें, पर कान भरने का कार्य पूरी निष्ठा से करते हैं। वे आग नहीं लगाते, बस हवा देते हैं और फिर दूर खड़े होकर तमाशा देखते हैं।
इसीलिए हर सुनी हुई बात सत्य नहीं होती। कई शब्द इरादों से झरीले होते हैं। यदि तुम्हारा मन शांत है तो तुम हर परिस्थिति में रास्ता खोज सकते हो। अशांत मन समस्या से बड़ी समस्या बन जाता है। मन को साधो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। और यही सबसे खतरनाक शत्रु भी, असंयमित मन तुम्हें वहीं ले जाता है जहां तुम कभी जाना नहीं चाहते थे। मोहब्बत केवल प्रतीक्षा नहीं है, यह किसी एक जगह बैठकर किसी के लौटने का इंतजार भर नहीं। यह एक सतत प्रवाह है जो दूरी में भी जुड़ाव बनाए रखता है। प्रेम शरीर से नहीं, चेतना से जुड़ता है। यह दिलों को जोड़ता है, आत्मा को परिष्कृत करता है और मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। वफादार की जिंदगी एक कथा बनती है जिसे लोग वर्षों बाद भी याद करते हैं। बेवफा की जिंदगी एक क्षणिक घटना बनकर रह जाती है जो समय की धूल में खो जाती है। जीवन में किसी परिस्थिति का वास्तविक अर्थ तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक तुम स्वयं उसी स्थिति में न पहुंचो। दूर से देखना आसान है, जीना कठिन। जब इंसान खुद किसी और की जगह खड़ा होता है तभी उसे सत्य की पूरी गहराई समझ आती है। इंसान का ज़मीर सड़क किनारे लगे संकेत बोर्ड जैसा है। वह दिशा दिखाता है पर चलने के लिए मजबूर नहीं करता। हर व्यक्ति के भीतर एक नैतिक आवाज होती है। कुछ लोग उसे अनसुना कर देते हैं, कुछ उसे अपनी शक्ति बना लेते हैं। मोहब्बत भी कुछ ऐसी ही है जैसे साबुन शरीर को स्वच्छ करता है और आंसू आत्मा को रोना कमजोरी नहीं, अंदर जमा बोझ का विसर्जन है। प्रेम और करुणा आत्मा की सबसे सुंदर विशेषताएं हैं। ये मनुष्य को कठोर नहीं बल्कि महान बनाती है। जब भी तुम्हें किसी में कोई कमी दिखे, पहले उसे अपने भीतर खोजो। यदि वही दोष तुम्हारे अंदर भी हो तो पहले स्वयं को सुधारो। दूसरों को बदलना आसान लगता है, स्वयं को बदलना कठिन। अक्सर वही बातें हमें चुभती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी मौजूद होती हैं, पर स्वीकार करना अहंकार को पसंद नहीं। आत्म मंथन सच्चे परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। जो स्वयं को देख लेता है उसे दुनिया को दोष देने की आवश्यकता नहीं रहती। मृत्यु का सत्य जानते हुए भी मनुष्य अहंकार नहीं छोड़ता। वह भूल जाता है कि अंततः सब कुछ यहीं रह जाना है। नाम, धन, पद, अहंकार सब समय के साथ मिट जाते हैं। केवल कर्म और चरित्र लोगों की स्मृति में जीवित रहते हैं। हो सकता है अभी तुम्हें लगे कि लोग बदल गए हैं, कि रिश्ते जटिल हो गए हैं, कि सच्चाई दुर्लभ हो गई है, पर शायद जीवन तुम्हें भीड़ से अलग कर रहा है ताकि तुम शोर नहीं, सार सुन सको। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर कठोर व्यक्ति बुरा नहीं होता। कुछ लोग परिस्थितियों से कठोर बने होते हैं, कुछ लोग स्वभाव से कोमल। समय तुम्हें पहचानना सिखा देता है बिना किसी शोर के, और फिर एक दिन तुम महसूस करते हो कि प्रतिक्रिया कम हो गई है। आपकी इज्जत ना हो वहां रुको मत। जिंदगी में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। जिस दिन आप अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन से कोई दूसरा आपको रुला नहीं पाएगा। कोशिश करो कि दोगले लोगों से कभी रिश्ता मत रखो, क्योंकि जब वे नाराज होते हैं तो आपकी इज्जत पर वार करते हैं। रिश्ते और तें तब खत्म होते हैं जब पांव नहीं, दिल थक जाता है। उस इंसान को कभी मत भूलना जब हर कोई बहाने बना रहा था और वह आपके साथ खड़ा था। कई बार बहुत से गुण होने के बाद भी सिर्फ एक कमी विनाश का कारण बन जाती है। उजाले की कदर उसे होती है जिसने जिंदगी में अंधेरे देखे हों। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। ये कलयुग की दुनिया है। कदर उसकी नहीं होती जो सच में निभाता है। कदर तो उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। जो इंसान जितना अच्छा होता है वह उतना ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान होते हैं। दुनिया आपकी राय से नहीं बदलेगी, बल्कि आपके उदाहरण से बदलेगी। जब आप खुद एक उदाहरण पेश करेंगे तब लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। अगर सब कुछ होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति खुश नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके जीवन में कोई ना कोई खालीपन जरूर है। यह खालीपन अक्सर भावनात्मक होता है जिसे कोई भी पैसा भर नहीं सकता। लकीरें बहुत अजीब होती हैं। माथे पर खींची जाएं तो किस्मत बन जाती है, जमीन पर खींची जाएं तो सरहदें बन जाती हैं, चमड़ी पर खींची जाएं तो खून निकाल देती हैं।
और रिश्तों पर खींची जाएं तो दरारें बन जाती हैं। यही कारण है कि रिश्तों में लकीरें खींचने से बचना चाहिए। कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। अगर गंदगी को साफ करना है तो स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करना होगा। उसी तरह अगर बुराई को मिटाना है तो अच्छाई से मिटाना होगा। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं, बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं, दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं, ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो इन मूल्यों को समझते हैं और अपनाते हैं। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना किसी कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, और दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभाते हैं, वही सच्चे रिश्ते होते हैं। दिल से दिल की दूरी कभी नहीं होती। अगर कोई दूर चला भी जाए तो उसकी यादें हमेशा दिल के करीब रहती हैं। खुद को सफल देखना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को सफल मानना शुरू करो। सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, फिर वही सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। यही कारण है कि जो लोग अपने आप पर भरोसा रखते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। इज्जत कितनी मिली ये तो जनाजे के दिन ही पता चलेगा। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन असली अमीरी वह होती है जो दिलों में जगह बना सके। अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सिर पर छत है तो समझिए कि आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ता कभी मजबूत नहीं बन सकता। लेकिन प्यार से बनाए गए रिश्ते तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, वे कभी टूटते नहीं। सच्चे रिश्ते समय के साथ और मजबूत होते हैं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई नहीं होती तो इसका मतलब है कि वे रिश्ता दिल से नहीं बल्कि दिमाग से निभा रहे हैं। सच्चे रिश्तों में मनमुटाव होते हैं, लेकिन वे हमेशा प्यार से सुलझाए जाते हैं। नियत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। सफलता हमेशा आपके पास होती है, बस फर्क इतना है कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं और कुछ लोग उसे मेहनत से पाकर खुश होते हैं। यही जीवन का असली मंत्र है, सच्चाई, मेहनत और आत्मविश्वास। जब ये तीन चीजें किसी इंसान के पास होती हैं तो वह जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात सिर्फ आपको पता हो। जब इंसान अपनी बुद्धिमानी को दिखाने की कोशिश करता है तो लोग उसे घमंडी समझने लगते हैं। जीवन में सादगी और समझदारी का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हम जिन लोगों के साथ के लिए तरसते हैं वे अक्सर किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। यही दुनिया का नियम है। जो चीज हमें चाहिए वह दूर रहती है और जो हमें नहीं चाहिए वह हमारे पास खुद चलकर आती है। रिश्ते निभाने के लिए अक्सर लोग झूठे इल्जाम तक लगा देते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे हर इल्जाम के बावजूद अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने कर्मों का दोष दूसरों पर मत डालो। जब सपने तुम्हारे हैं तो कोशिशें भी तुम्हारी होनी चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होता, बल्कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। भगवान हमें हमेशा वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। भले ही देर से मिले, लेकिन जब भी मिले बाकी सबसे बेहतर ही मिलता है। जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अक्सर हम जल्दी में गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन अगर धैर्य रखें तो सही वक्त पर सही चीज हमें जरूर मिलेगी। दुनिया धोखा देकर समझदार हो जाती है और हम भरोसा करके गुनहगार बन जाते हैं। लेकिन जीवन का असली सबक यह है कि हमें अपने अच्छे स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे लोग हमारे साथ कितना भी गलत क्यों न करें। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन एक छोटी सी ठोकर हमें गिरा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां हमेशा बदलती हैं, लेकिन जो धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखता है वही विजयी होता है। ये सच है कि रिश्ते मजबूत होते हैं, लेकिन कभी कभी दो लोगों की जिद के आगे वे भी बहुत कच्चे पड़ जाते हैं। रोड किनारे चाय वाले ने जब हाथ में गिलास थमाते हुए पूछा, चाय के साथ क्या लोगे साहब, तो जुबान पर लफ्ज आते आते रह गए। मन में बस एक ही ख्याल आया, क्या पुराने यार फिर मिलेंगे। कुछ रिश्तों में कोई मुनाफा नहीं होता, लेकिन वे जीवन को अमीर बना देते हैं। यही सच्ची दोस्ती होती है। हर दिन पढ़ो, सोचो और समझो। पहला,
मृत्यु निश्चित है। दूसरा, साथ कुछ भी नहीं जाएगा। तीसरा, जो करेगा वही भरेगा। चौथा, जहां उलझो वहीं सुलझो। पांचवा, जो है उसमें संतोष करो। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष सबसे बड़ा धन है और अधीरता सबसे बड़ी दरिद्रता। अगर इंसान को संतोष आ जाए तो वह दुनिया में सबसे सुखी बन सकता है। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, लेकिन मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। यही भक्ति का असली भाव है। जब तक हम अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक हमारी परेशानियां कभी कम नहीं होंगी। एक कुम्हार को देखिए, वह मिट्टी को आकार देकर सुंदर घड़ा बनाता है, लेकिन अगर घड़ा टूट जाए तो कोई उसे जोड़ने का प्रयास नहीं करता, बल्कि फेंक दिया जाता है। ठीक वैसे ही जो लोग दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से जीते हैं, वे जब तक मजबूत होते हैं तब तक लोग उनका उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही वे कमजोर पड़ते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चाई और अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि आप अपने आत्मसम्मान को खो दें। एक मोर जब नाचता है तो सभी उसकी सुंदरता की सराहना करते हैं, लेकिन बारिश रुकते ही लोग उसे भूल जाते हैं। इसलिए जो लोग बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए जीते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि हर कोई उनकी कद्र नहीं करेगा। अच्छे लोगों को बार बार ठुकराया जाता है, उनकी परीक्षा ली जाती है, लेकिन यही कठिनाइयां उन्हें और अधिक मजबूत बनाती हैं। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया के लिए सबसे अधिक किया, वे ही सबसे ज्यादा संघर्षों से गुजरे। भगवान राम ने धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन उन्हें वनवास झेलना पड़ा। भगवान कृष्ण ने न्याय और सत्य की स्थापना की, लेकिन उन्हें जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ जाती है। अच्छे लोग भले ही तकलीफों से गुजरते हैं, लेकिन वे अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। एक दीपक जितनी अधिक आंधियों का सामना करता है, उतना ही तेज जलता है। दुनिया चाहे आपकी कद्र करे या न करे, लेकिन अगर आप सच्चे और ईमानदार हैं, तो आपकी रोशनी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए अच्छाई को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे समझदारी के साथ अपनाना है। सेवा करो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें केवल उपयोग की वस्तु समझें। प्रेम करो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारी भावनाओं से खेलें। ईमानदार रहो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें मूर्ख समझें। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो अच्छाई और व्यवहारिकता का संतुलन बनाए रखता है। इस संसार में हर किसी को खुश करने का प्रयास मत करो, क्योंकि यह असंभव है। जो सूरज के प्रकाश में भी अंधेरा ढूंढ लेता है, उसे रोशन करने का कोई उपाय नहीं। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, बिना किसी अपेक्षा के आगे बढ़ो, और याद रखो, जो लोग सच्चे होते हैं वे कठिनाइयों से जरूर गुजरते हैं, लेकिन अंत में वही सबसे ज्यादा चमकते हैं। अच्छाई का इम्तिहान और जीवन का सत्य। जो लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, वे अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि लोग भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, लेकिन यह संसार स्वार्थ की धुरी पर चलता है। जो सबसे अधिक सहृदय होता है, उसे ही सबसे अधिक ठोकरें खानी पड़ती हैं। जो अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी से निभाता है, उसे ही सबसे ज्यादा धोखे मिलते हैं। सोचिए, एक पेड़ जो सालों तक छाया और फल देता है, लेकिन जब वह बूढ़ा हो जाता है तो लोग उसे काटने में देर नहीं लगाते। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहता है, उसकी कद्र तब तक नहीं होती जब तक वह दूर न चला जाए। यही जीवन का नियम है। जिसका उपयोग आसान होता है, उसकी कीमत नहीं समझी जाती। एक, अच्छाई को कमजोरी समझ लिया जाता है। जब कोई इंसान बिना स्वार्थ के प्रेम और अपनापन निभाता है, तो लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर किसी के लिए समर्पित होकर जीता है, तो उसकी अच्छाई को उसकी मजबूरी मान लिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज हर दिन उगता है, लेकिन उसकी रोशनी की असली कीमत वही समझता है जो अंधेरे में भटक चुका हो। एक गुरु ने अपने शिष्य को समझाने के लिए एक कांच का गिलास लिया और उसे सोने के सिक्कों से भर दिया। फिर उन्होंने दूसरा गिलास लिया और उसे पानी से भरकर रखा। उन्होंने शिष्य से पूछा, अगर ये दोनों गिर जाएं, तो लोग किसे पहले उठाएंगे? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, सोने वाले गिलास को। गुरु मुस्कुराए और बोले,
यही जीवन का सत्य है। इस दुनिया में जिसकी कीमत दिखती है लोग उसी को बचाते हैं। जिनकी अच्छाई पानी की तरह बहती है उसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। 2. सहनशीलता की परीक्षा सबसे कठिन होती है। जो लोग अपने भीतर करुणा और संवेदनशीलता रखते हैं उन्हें सबसे अधिक ठोकरें मिलती हैं। वे दूसरों के दर्द को समझते हैं, लेकिन जब खुद मुश्किल में होते हैं तो उनकी खोज खबर तक कोई नहीं लेता। इतिहास भी यही कहता है। भगवान राम ने हर नियम का पालन किया, लेकिन वनवास मिला। युधिष्ठिर ने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन उन्हें जुए में अपना सब कुछ हारना पड़ा। संतों और महापुरुषों ने हमेशा लोगों की भलाई की, लेकिन उन्हें ही समाज ने सबसे अधिक कष्ट दिए। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को माफ कर देता है उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी मान लिया जाता है। जो इंसान अपने रिश्तों को बचाने के लिए समझौते करता है अंत में वही सबसे अधिक आहत होता है। 3. दुनिया उन्हीं को ठुकराती है जो सबसे अधिक प्रेम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने रिश्तों को सबसे अधिक प्राथमिकता देता है तो वही सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। एक माँ अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती है, लेकिन कई बार बड़े होने के बाद बच्चे उसके त्याग को भूल जाते हैं। ये माँ की गलती नहीं, बल्कि दुनिया की सच्चाई है। लोगों को जो चीज आसानी से मिलती है वे उसकी कीमत नहीं समझते। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के लिए खड़ा रहता है तो लोग उसकी अच्छाई को हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति एक बार उनकी अपेक्षा पूरी नहीं कर पाता तो वही लोग उसे स्वार्थी कहने लगते हैं। 4. दुनिया उन्हीं को महत्व देती है जो अपनी कीमत खुद समझते हैं। जो लोग अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं वे ही अंत में सफल होते हैं। यदि आप खुद को कमजोर दिखाएंगे तो लोग आपको और कमजोर बना देंगे। जैसे हीरा तब तक पत्थर जैसा लगता है जब तक उसे तराशा न जाए, वैसे ही इंसान को अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। मुझे अब किसी की बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि अब मुझे कोई अपना नहीं लगता। हासिल कर लीजिए या गंवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। उन आंसुओं से बचो जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उन आंसुओं की कदर करो जो आपके लिए किसी की आंख से निकले। पराये लोग ही इस जीवन में संबंध निभा देते हैं, अपने तो एक दूसरे की हैसियत नापने में लगे रहते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इनकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। पहाड़ जितना झूठ आदमी मुंह से गटक जाता है, पर राई जितना सत्य उसके गले में अटक जाता है। जब एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। अब चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वह बात का अलग मतलब निकाल लेते हैं। हम भी 2 चेहरे रखते हैं, अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। मेरे किरदार को मेरे आज से न जानो। मैं जब पौधा था तब भी बरकत थी। माँ सोचती है कि बेटा आज भूखा न रहे, पिता सोचते हैं कि बेटा कल भूखा न रहे। बस दुनिया में यही 2 ऐसे रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। किसी ने जख्म खाकर भी दुआएं दी हैं, किसी की मुस्कुराहट में भी मक्कारियां हैं। बुराई बड़ी मीठी होती है, उसकी चाहत कम नहीं होती। सच्चाई बड़ी कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। नसीब नसीब की बात है, कोई नफरत देखकर भी प्यार करता है, और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। हर कोई आपको नहीं समझेगा, यही जिंदगी है और यही हकीकत भी। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कभी कभी हम फैसला ही गलत कर लेते हैं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। ज्यादा प्यार मत करो, बहुत ज्यादा आशा मत करो, क्योंकि वह आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाते हैं, गलत जिंदगी नहीं, गलत लोग होते हैं। नफरत भरी दुनिया नहीं, नफरत भरे लोग होते हैं। गलत फहमी जिससे है उससे बात करो, दूसरों से करोगे तो बात बढ़ भी सकती है। सिर्फ अपनों का होना काफी नहीं होता, उन अपनों से अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। इंसान के दिन बोलते हैं, जब दिन नहीं बोलते तो चाहे इंसान कितना भी बोले उसकी कोई नहीं सुनता।
लोग कहते हैं इस पर या उस पर विश्वास करो, पर मैं कहता हूं कि खुद पर विश्वास करो। सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती, और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकती है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है, और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुक कर चल रहा है तो ऊंचाई और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो वह असफलता की ओर नीचे जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है, और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कई बार हम किसी के लिए उतने जरूरी भी नहीं होते जितना हम खुद सोचते हैं। जिंदगी 2 पल की है, इसे खुशी और गम दोनों के साथ जियो। जो लोग देर से मिलते हैं वे दूर तक साथ निभाते हैं। घर बदल जाए या समय बदल जाए ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब कोई अपना बदल जाता है तो सबसे ज्यादा दुख होता है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है यह समझने के लिए कि असल में हमारे करीब कौन है। इस दुनिया में जो चीजें सबसे कीमती हैं वे मुफ्त में मिलती हैं। हवा, पानी, छांव, नींद और प्यार। चाहे जितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। किसी की आदत लगने में समय नहीं लगता, लेकिन उसे भुलाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। घमंड मत करना, क्योंकि तकदीर बदलते देर नहीं लगती। शीशा वही रहता है, सिर्फ तस्वीर बदल जाती है। कंधे पर बैग आज भी वही है, फर्क बस इतना है, पहले किताबें लेकर घूमता था, आज जिम्मेदारियां लेकर घूमता हूं। हमने झूठी हमदर्दी नहीं दी, जिसे भी कुछ दिया दिल से दिया। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। जब लोगों को अपने मतलब की बात करनी होती है तो वे बहुत अच्छे से पेश आते हैं, और जब मतलब निकल जाता है तो उनका रवैया भी बदल जाता है। यह कठोर सत्य है कि लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन हमें अपने स्वभाव पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि जो दिल से आपके साथ होता है वही सच्चा होता है। जख्म छुपाना भी एक हुनर है, वरना यहाँ हर मुट्ठी में नमक भरा पड़ा है। धूप का तो नाम वैसे ही बदनाम है, वरना जलते तो लोग एक दूसरे से भी कम नहीं। ताकत अपने लफ्जों में रखो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, आंधी से नहीं। जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों से शर्म क्यों नहीं आती। थोड़ा कम थका है जिंदगी, मजबूर हूं, मजदूर नहीं। इंसान की सोच भी अजीब है, कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर खुश, और परेशानी आए तो नसीब को दोष। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे एक दिन बीमारी बन जाती है, और अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे वही एक दिन औषधि बन जाती है। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। हुनर होना चाहिए सच और झूठ में फर्क करने का। कानों में झर घोलना तो जमाने का काम है। आंख से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका खुदा के सिवा कोई गवाह ना हो।
बस इतना देना मेरे मालिक कि जमीन पर बैठूं तो लोग इसे मेरा बड़प्पन कहें। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी तुम्हें ठुकराया वह तुम्हारी एक झलक देखने को तरस जाए। अगर सफल इंसान बनना है तो खुद पर डाउट करना बंद करो और जी जान से मेहनत करो। जिंदगी में किसी भी चीज से समझौता कर लेना, लेकिन अपने सपनों से कभी समझौता मत करना। सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले नींद का त्याग जरूरी है। जो मेहनत आज दर्द लग रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। गम नहीं किसी बात का, जो जिंदगी में लिखा है वही होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि वे बहुत कम जानते हैं। एक गलत फहमी मुझे भी हुई कि हम बहुत जरूरी हैं किसी की जिंदगी में। वफा पर मैं अब भी कायम हूं, बस मोहब्बत छोड़ दी है। सबसे बेहतर बनने के लिए खराब से खराब हालात से लड़ना पड़ेगा। साबित करना जरूरी नहीं, बेहतर बनना जरूरी है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो कभी खुद उस पर बैठकर देखो। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहाँ मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या भगवान तक बदल दिए जाते हैं। नारी प्रेम में राधा बने, गृहस्थी में जानकी, और काली बन जाए जब बात हो सम्मान की। कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं बदलता, जिंदगी में कुछ हालात उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। बुराई तो हर कोई कर सकता है, लेकिन किसी की तारीफ करने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर सब कुछ मिल जाएगा तो इच्छाएं किसकी करोगे? दिल में तमन्नाओं का होना जरूरी है, लेकिन उनका गुलाम बनना सही नहीं। कमाना सीखो, धन से चीजें आती हैं, लेकिन दुआ से खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। कोई भी रिश्तेदारी केवल हिस्सेदारी से नहीं, बल्कि दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उससे ज्यादा आपका अपना कोई और नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलो, लेकिन कभी मत रुकना। यकीन मानो, आप सबसे तेज चल रहे हो उस इंसान से जो ठहर चुका है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलो जो तुम्हारे झूठ पर भी विश्वास करता हो। रिश्ते कभी नहीं बदलते, उन्हें निभाने वाले बदल जाते हैं। ये वक्त भी कितना अजीब है, पहले मिलता नहीं था, अब गुजरता नहीं। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। शब्दों का अपना स्वाद होता है, बोलने से पहले खुद पर परख लो। जो खुद को अच्छा न लगे वह दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है। इसमें सुख के हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ झूठे वादे नहीं, सच्ची कोशिशें की जाती हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। एक 25 साल का लड़का था जो जिंदगी से हार चुका था। वह बहुत ही निराश था। उसे कोई भी साथ नहीं दे रहा था, यहां तक कि उसके घर परिवार ने भी उसका साथ नहीं दिया। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह रोज रोज के विवादों से तंग आ गया था। उसने हिम्मत हारकर आत्महत्या करने का फैसला किया। वह जिंदगी से तंग आकर जंगल की ओर बढ़ रहा था। लड़का चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में काफी दूर चलने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। जंगल बहुत ही घना था और वहां जंगली जानवरों का भी खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। लड़के ने सोचा कि इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर कौन रह रहा है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक संत दिखाई दिए। संत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। लड़का संत के पास ही बैठ गया। संत ने लड़के को देखा और उसका परिचय पूछा।
लड़के ने कहा कि वह अपने जीवन में परेशान हो गया है और मरना चाहता है, इसलिए इस जंगल में आया हूं ताकि किसी तरह से मैं अपना जीवन खत्म कर सकूं। संत ने लड़के की बातें सुनी और समझ गए कि कम उम्र में मिले तनाव के कारण यह बहुत ज्यादा निराश हो गया है। उन्होंने लड़के से कहा कि तुम्हें निराशा से बचना चाहिए। समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, समय एक सा नहीं रहता है। संत ने लड़के को समझाने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। संत बोले, एक छोटे बच्चे ने एक दिन अपने घर के आंगन में बांस का और एक कैक्टस का पौधा लगाया। उसका बागवानी का नया नया शौक था। बच्चा रोज दोनों पौधों की एक समान देखभाल करने लगा। रोज सुबह शाम पानी देता और धूप छांव में पौधों का ध्यान रखता। काफी समय बीतने के बाद कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस के पौधे में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। बच्चा सोचता था कि कैक्टस तो पनप रहा है, लेकिन बांस के पौधे को क्या हो गया है। बच्चा रोज यह बात सोचता, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और रोज दोनों पौधों की देखभाल करता रहा। थोड़ा और समय बीत गया, लेकिन कैक्टस की तुलना में बांस के पौधे में संतोषजनक प्रगति नहीं हो रही थी। बच्चा अपनी मेहनत में लगा रहा। कुछ समय के बाद एक दिन बांस का पौधा पनप गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा कैक्टस से भी बड़ा हो गया। संत ने उस निराश लड़के से आगे कहा, बांस का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में समय लगा, लेकिन वह बच्चा भी अपनी कोशिशों में पीछे नहीं हटा, निराश नहीं हुआ। हमें भी अपने जीवन में दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात यह है कि हालात कैसे भी हों, सकारात्मकता और धैर्य न छोड़ें। दूसरी बात यह है कि पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मकता और धैर्य रखेंगे तो जीवन में जल्दी ही संतोषजनक बदलाव दिखाई दे सकते हैं। जब जिंदगी में धोखा मिले तो उदास मत हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि एक दोगले इंसान से पीछा छूटा। शतरंज के शौकीन नहीं थे, इसीलिए वो चाल पर चाल चलते रहे और हम रिश्ते निभाते रह गए। अच्छा लगता है मुझे उन लोगों से बातें करना जो मेरे कुछ नहीं लगते, पर फिर भी मेरे बहुत कुछ हैं। कम से कम वे अपना बनने का ढोंग तो नहीं करते। लोग बेताब रहते हैं मंदिर के पुजारी से मिलने को। हम दुआ लेकर बाहर बैठे भिखारी से लौट आए। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा नहीं पाया मैंने, पर खुद को गिरने से संभालता रहा। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। वही करो जो अच्छा लगे। जिंदगी आपकी है, किसी और की नहीं। भरोसा करना हमारी बड़ी गलती थी और भरोसा तोड़ना तुम्हारी। ये दुनिया कदमों में अच्छी लगती है और परिवार साथ में। बेहतर को छीनकर खुदा बेहतरीन देता है, ये मैंने तुझसे मिलकर जाना। अगर किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उसे समझाओ, और अगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद को समझाओ। जिंदगी में हर जगह पैसा काम नहीं आता, कई जगह इंसान का सहारा भी बहुत जरूरी होता है। खुद को इस तरह बना लो कि आपको खोने वाला हमेशा पछताए और पाने वाला कभी नाराज ना हो। कर्मों की चपेट से कोई नहीं बचा है। जिसने जैसा किया है उसने वैसा ही भरा है। जब कोई आपको भड़काने का प्रयास करे तब मौन रहने का आनंद ही कुछ और होता है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो हार का डर छोड़ना पड़ेगा। बहाने उन लोगों के लिए होते हैं जिनके सफल होने की कोई वजह नहीं होती। एक हल्की सी परवाह रिश्तों को बरकरार रखती है। जो तुम बुरे वक्त में मेरा हाथ छोड़ देते हो, जब मेरा अच्छा वक्त आए तो मुझसे रिश्ते मत बनाना। अपने खुद बन जाते हैं, किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जा सकता। हम सिर्फ इज्जत करने का नहीं बल्कि उतारने का भी हुनर रखते हैं। हर शख्स की उदासी का कारण इश्क नहीं होता। जिंदगी और परिवार की जिम्मेदारियां भी इंसान को उदास कर देती हैं। तेरे बाद मुझे कोई मंजिल नजर नहीं आती, किसी और का होना मेरे बस की बात नहीं। जो पीठ पीछे भी सम्मान दे वही सच्चा इंसान होता है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन जरूर मिलता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में भी वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है।
अपने तो वे होते हैं जो हमारे दर्द का एहसास करें, वरना हालचाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। जब तक आप खुद को प्राथमिकता देना नहीं सीखेंगे, तब तक लोग आपको अपनी सुविधा के अनुसार चलाते रहेंगे। आत्मसम्मान को किसी भी कीमत पर मत खोने दो। भरोसा बहुत कीमती होता है। इसे वहां मत लगाओ जहां लोग इसे बार बार तोड़ते हैं। सही व्यक्ति के लिए यह सबसे सुंदर उपहार है, लेकिन गलत व्यक्ति के लिए यह सिर्फ एक अवसर है। जो लोग हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं, वे ही अंततः सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। अस्थायी समझौते आपको क्षणिक शांति दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय में वे आपको खोखला कर देंगे। जीवन में सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं कि आपने किसी पर भरोसा किया और वह गलत निकला, बल्कि यह है कि उस अनुभव ने आपको किसी अच्छे इंसान पर भी भरोसा करना सिखाया ही नहीं। अगर कोई आपकी अच्छाई की कद्र नहीं करता, तो उसे यह एहसास कराने के लिए खुद को बदलना जरूरी नहीं है। कुछ लोग केवल तब समझते हैं जब वे आपको खो देते हैं। किसी की सहनशीलता की परीक्षा बार बार मत लो, क्योंकि जब वह इंसान बदल जाता है तो वह कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो अंत में आप खुद को ही खो देते हैं। हर किसी को खुश करना आपका कर्तव्य नहीं है, लेकिन खुद को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी जरूर है। कुछ लोगों की परख तब होती है जब आप उनसे कुछ उम्मीद नहीं रखते, लेकिन वे फिर भी आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे लोग जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आप कितनी भी ईमानदारी से किसी के लिए अपना समय और भावनाएं लगा लें, अगर वह व्यक्ति उसकी कद्र नहीं करता, तो वहां रुकना सिर्फ आपका आत्मघात होगा। अच्छाई का यह अर्थ नहीं कि आप हर अन्याय को सहते जाएं। जो लोग अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े नहीं होते, वे धीरे धीरे अपने अस्तित्व को ही खो देते हैं। जो लोग आपको केवल तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, वे आपके साथ नहीं, बल्कि आपकी सहनशीलता और निस्वार्थता के साथ हैं। ऐसे रिश्ते जितनी जल्दी पहचान लिए जाएं, उतना अच्छा है। हर कोई आपकी अच्छाई को नहीं समझेगा, क्योंकि हर किसी का दिल उतना साफ नहीं होता जितना आपका है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप अपनी अच्छाई छोड़ दें। कभी कभी खुद को बचाना सबसे बड़ा परोपकार होता है। यदि कोई बार बार आपकी भावनाओं से खेलता है, तो वहां से दूर चले जाना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम है। लोग आपको उतना ही कष्ट देंगे जितना आप सहने की क्षमता रखते हैं। जब तक आप सहते रहेंगे, वे आपको परखते रहेंगे। अगर आप खुद की कीमत नहीं पहचानते, तो लोग आपको अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल करेंगे। जीवन में आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है, इसे खोने मत दो। सच्चे रिश्ते शब्दों से नहीं, परिस्थितियों से परखे जाते हैं। जो लोग बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, वही आपके असली अपने हैं। जब लोग आपकी सहनशीलता को कमजोरी समझने लगें, तो वहां रुकने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को उन लोगों से दूर करने की जरूरत है। कभी कभी सबसे सही फैसला यह होता है कि किसी बहस में न पड़े, किसी को अपनी सफाई न दें, बल्कि बस चुपचाप अपनी राह चल पड़े। लोग आपकी अच्छाई को तब तक हल्के में लेते हैं जब तक आप उन्हें दिखा न दें कि आप बिना उनके भी खुश रह सकते हैं। हर कोई आपको वैसे ही नहीं देखता जैसा आप हैं, बल्कि वे आपको अपने नजरिए और अनुभवों के आधार पर देखते हैं। इसलिए अपनी पहचान उनके विचारों के अनुसार मत तय करो। कुछ लोग तब तक आपको इस्तेमाल करेंगे जब तक आप खुद उन्हें रोक नहीं देते। इसलिए अपनी सीमाएं तय करना सीखो, वरना लोग आपको अपनी जरूरत के हिसाब से चलाएंगे। जिस दिन आप खुद को प्राथमिकता देना सीख जाओगे, उस दिन आप देखोगे कि कितने लोग आपसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि अब आप उनकी शर्तों पर नहीं चल रहे। जो लोग आपको बार बार नजरअंदाज करते हैं, उनके पीछे भागना बंद कर दो। किसी ऐसे के लिए जगह खाली करो जो आपकी कद्र करना जानता हो। कुछ रिश्ते केवल इसलिए चलते हैं क्योंकि एक इंसान हमेशा समझौता करता रहता है, लेकिन अगर एक ही व्यक्ति हमेशा झुकता रहे तो एक दिन वह टूट जाता है। अगर किसी के लिए आपके समय, प्यार और समर्पण की कोई कीमत नहीं है, तो वहां और देने का कोई मतलब नहीं है। जो चीज कद्र किए बिना मिलती है, वह कभी मायने नहीं रखती। कुछ लोग आपकी जिंदगी में केवल इसलिए आते हैं ताकि आपको एक सबक देकर चले जाएं। उनकी भूमिका पूरी होते ही वे खुद ही दूर हो जाते हैं। सच्चे लोग अक्सर सबसे ज्यादा अकेले रह जाते हैं,
क्योंकि वे न तो झूठे रिश्ते निभा सकते हैं और न ही फरेब का हिस्सा बन सकते हैं। हर बार जब आप अपनी खुशी को दूसरों के हिसाब से तय करते हैं तो आप खुद को उनके नियंत्रण में दे देते हैं। अपनी खुशी की चाबी अपने ही हाथ में रखो। जो लोग सिर्फ तब आपके साथ होते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, वे रिश्ते नहीं बल्कि सौदेबाजी कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके दूरी बना लेना ही सही है। कभी कभी खामोश रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। लोग आपकी चुप्पी का मतलब देर से समझेंगे, लेकिन जब समझेंगे तब बहुत देर हो चुकी होगी। जो लोग आपका सम्मान नहीं करते, उनके लिए अपनी ऊर्जा और भावनाएं व्यर्थ मत करो। खुद को वहां से हटा लेना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। अपनी कदर उन लोगों से मत पूछो जो तुम्हें हल्के में लेते हैं। तुम्हारी असली पहचान उन लोगों के बीच है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत करते हैं। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो आपको किसी से मान्यता लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मसम्मान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। जो लोग आपके बिना भी खुश रहते हैं, उन्हें खुश ही रहने दो। जबरदस्ती किसी की जिंदगी में बने रहने की कोशिश मत करो। अगर आपको बार बार अपनी कीमत बतानी पड़ रही है तो समझ लो कि आप गलत जगह खड़े हैं। असली लोग आपकी कद्र बिना बताए ही कर लेंगे। रिश्ते अगर बंधे हों दिल की डोरी से तो दूर नहीं होते किसी भी मजबूरी से। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश होती है। मन भले खाली खाली रह जाए, मगर स्त्री की गोद और पुरुष की जेब खाली न रहे, वरना जमाने के लोग तानों से मार देते हैं। जेब में वजन हो तो बात में वजन आ जाता है। लोग बकवास भी ध्यान से सुनते हैं। जहां जिसका दाना रहता है, समय उसे वहां बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। खुश तो वह रहते हैं जो जिस्मों से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि रूह से मोहब्बत करने वालों को अक्सर तड़पते ही देखा है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका दायरा सिर्फ खुद तक सीमित होता है, वह किसी और के साथ बांटे नहीं जा सकते। कुछ बातों को मुस्कुराकर टाल देना चाहिए। अब हर किसी के साथ बहस तो नहीं कर सकते ना। गलतियां कीजिए, गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन किसी के साथ गलत मत कीजिए। महंगा है शौक ईमानदारी का, सस्ते लोग इसका शौक ना करें। मुझे ही क्यों ख्याल आता है कि किसी को बुरा लग जाएगा? किसी को यह ख्याल क्यों नहीं आता कि मुझे भी बुरा लग सकता है? भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को भी संभव बना देते हैं। भूल जाना सीखो साहब, एक दिन दुनिया तुम्हारे साथ यही करने वाली है। जबरदस्ती किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने से अच्छा है कि खुद को संभालो और उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। किसी का साथ यह सोचकर मत छोड़िए कि उसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। बस यह सोचकर उसका साथ निभाइए कि उसके पास आपके सिवा खोने के लिए कुछ नहीं है। छोड़ने वाले को सिर्फ बहाना चाहिए, जो निभाना चाहते हैं वो मौत के दहलीज तक साथ नहीं छोड़ते। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों जरूरी हैं। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। शिकवे तो सभी को हैं जिंदगी से साहब, पर जो मौज से जीना जानते हैं वो शिकायत नहीं करते। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। सुबह उठते ही खुद से कहो कि मुझे पता है मेरे पास जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता है, और आज के दिन से मैं अपने गोल को हासिल करने के लिए कार्यवाही शुरू करूंगा। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर किसी बगुले की तरह संयम रखने की जरूरत होती है। बगुला मछली का शिकार करने के लिए एक टांग पर खड़ा रहता है, वह मछली के अलावा किसी अन्य चीज पर ध्यान नहीं देता। इस संयम के कारण ही बगुला मछली का शिकार सफलतापूर्वक कर पाता है। बगुले का संयम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक इसी तरह व्यक्ति को भी अपने लक्ष्य के प्रति संयम रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अपने लक्ष्य के लिए सफलता जरूर मिलेगी।
जो व्यक्ति लक्ष्य पाने के लिए जल्दबाजी करता है वह असफल होता है। जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। यदि जीवन में ऊंची उड़ान भरनी है तो हमें आराम को त्यागना होगा और अपने सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही होगा। हमें अंधेरे से नहीं बल्कि अंधेरे में रखने वालों से बचना चाहिए। किसी को पानी लेने भेजो तो वह पहले खुद पीता है। ये जिंदगी है जनाब, यहां हर कोई पहले अपने लिए ही जीता है। गलत आरोपों को लेकर चिंतित न रहें बल्कि उनका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। प्रसन्न व्यक्ति वह है जो निरंतर स्वयं का मूल्यांकन और सुधार करता है, जबकि दुखी व्यक्ति वह है जो दूसरों का मूल्यांकन करता है। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें छू भी नहीं सकती। जब भी दुनिया आपको कमजोर समझने लगे तो समझ जाना समय की मांग यह है कि तुम्हारा जीतना जरूरी है। वर्षों से की हुई मेहनत एक दिन आपसे बड़े ही खूबसूरत तरीके से सफलता के रूप में टकराएगी। दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उम्मीद छोड़ दो। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। बोलने में अपनी मर्यादा मत खोना, गालियां देना तो कायरों का काम है। जिंदगी में अपनी अहमियत चाहिए तो हैसियत बनाओ, वरना कोई तुम्हें खैरियत भी नहीं पूछेगा। अच्छे लोग दूर से ही पहचान में आ जाते हैं और शातिर बगल में भी पहचाने नहीं जाते। ये वक्त नहीं सिखाया है। कई बार हम दूसरों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि जब वे पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी कम उम्मीदें होंगी उतना ही कम दुख होगा। अगर आप दूसरों से उम्मीदें कम रखेंगे और खुद पर ज्यादा भरोसा रखेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। हर चीज का सही समय होता है। अगर कोई चीज अभी नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि अभी उसका सही समय ना आया हो, इसलिए धैर्य रखना सीखिए। अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा। कभी भी किसी चीज का जल्दी से नतीजा मत निकालिए। कई बार जो चीजें हमें अभी गलत लगती हैं वे आगे चलकर हमारे लिए सबसे अच्छी साबित होती हैं। इसलिए हर स्थिति को धैर्यपूर्वक देखने और समझने की आदत डालिए। जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब हम इसे पूरी तरह से जीना सीखते हैं। इसीलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखिए और हर पल को खुशी से बिताने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन अपने आप खूबसूरत लगने लगेगा। मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में हर परिस्थिति में संतोष और शांति बनी रहती है। लेकिन यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मन हमें दुख, तनाव और पीड़ा की ओर ले जाता है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने मन को साधने पर विशेष जोर दिया है। एक अशांत मन वाले व्यक्ति के लिए सुख संभव नहीं है, क्योंकि वह हमेशा भूतकाल की चिंता या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। इसलिए सच्ची शांति पाने के लिए वर्तमान में जीना जरूरी है। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कोई भी कार्य करते समय उसमें पूरी लगन और निष्ठा होनी चाहिए। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य न तो संतोष देता है और न ही अच्छे परिणाम लाता है। यदि हम किसी भी काम को पूरी तन्मयता से करें तो वह न केवल सफलता देगा बल्कि आत्मिक सुख भी प्रदान करेगा। जीवन में हर काम को जिम्मेदारी और कुशलता से करना ही असली योग है। कहा जाता है कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति हो। वहीं सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोज लेता है। मन की यह शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि यह किसी साधारण व्यक्ति को भी महान बना सकती है और किसी सक्षम व्यक्ति को भी दुर्बल बना सकती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता।
यही कारण है कि ध्यान और साधना का इतना महत्व बताया गया है। हमारा यह जीवन मोह और माया में बंधा हुआ है। लोग धन, संपत्ति, संबंध और पद प्रतिष्ठा के मोह में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि यह सब कुछ नश्वर है। ये संसार परिवर्तनशील है और जो चीजें आज हमारे पास हैं वे कल किसी और के पास होंगी। फिर भी हम इन्हें स्थायी मानकर इनसे अत्यधिक लगाव कर बैठते हैं। यही मोह हमें दुख देता है। यदि हम किसी भी चीज को बिना अत्यधिक आसक्ति के स्वीकार करें और जाने दें तो जीवन में शांति बनी रहती है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही सोच अगर हम जीवन में अपना लें तो दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसका परिणाम तुरंत दिखे। प्रकृति का नियम है कि हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। इसी तरह हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल भी निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन वह सही समय पर ही आता है। धैर्य रखना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह अपने ही जीवन को कठिन बना लेता है। अक्सर लोग अपनी समस्याओं से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार कुछ समस्याएं केवल समय के साथ ही हल होती हैं। सच्चा सुख चीजों में नहीं बल्कि संतोष में है। जिस व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि जो कुछ भी उसके पास है वही पर्याप्त है, वह सबसे सुखी हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहेगा तो वह कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाएगा। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए कर्म ही जीवन का आधार है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो जीवन में संतोष और सुख बना रहता है। शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी सुख सुविधा हमें आनंद नहीं दे सकती। इसलिए हमें अपने खान पान, दिनचर्या और विचारों का ध्यान रखना चाहिए। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के लिए संयम आवश्यक है। अधिक भोजन करना, गलत समय पर भोजन करना या असंतुलित आहार लेना, यह सब शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। उसी प्रकार अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते और हर बात पर चिंता या गुस्सा करते हैं तो यह मानसिक रूप से हमें बीमार बना सकता है। कई बार हम अपने आसपास के लोगों को इस नजर से देखते हैं कि वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं। अगर हम हर व्यक्ति को प्रेम और सम्मान दें तो हमारे रिश्ते भी मजबूत बनते हैं और हमें भी आत्मिक शांति मिलती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा होता है। किसी के साथ छल करके खुशी मत मनाओ, क्योंकि वक्त जब हिसाब करता है तो चोट शरीर पर नहीं आत्मा पर लगती है। अगर आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं तो यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। दुनिया की फिक्र करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते और तब भी जब आप कुछ करते हैं। टेंशन तब होती है जब इंसान खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है। जीवन की समस्याएं ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती हैं, थोड़ी देर रुकने से हरी हो जाती हैं। वक्त कितना भी कठिन हो गुजर ही जाता है, लेकिन रिश्ते और कही गई बातें हमेशा याद रह जाती हैं। रिश्तों को पहचानने के भी अपने समय होते हैं। पत्नी की परख गरीबी में होती है, औलाद की बुढ़ापे में और दोस्त की मुश्किल वक्त में। इसलिए सच्चे रिश्तों को संभालना और जहां सम्मान न मिले वहां से दूर हो जाना आना चाहिए। जीतने वाले कोई अलग चीजें नहीं करते, बल्कि वही चीजें अलग तरीके से करते हैं। बुरा वक्त इंसान को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा जरिया होता है। जो अपने लिए मरने को तैयार हो उसके लिए जीना सीखो। अकेले रहना कभी उतना तकलीफ नहीं देता जितना गलत इंसान के साथ रहना देता है। कभी कभी ऐसे हालात भी आते हैं जब हमें अपने कुछ उसूल तोड़ने पड़ते हैं। गलतियों के लिए माफी मांगनी पड़ती है, भले ही गलती हमारी ना हो।
लेकिन अहंकार के अंधे व्यक्ति को न अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरों की अच्छाइयां। जीवन एक फसल की तरह है, जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो ताकि भविष्य में अच्छे फल मिले। कोई अपना जब जिंदगी से चला जाता है तो जीवन नहीं रुकता, लेकिन दिल अंदर से अकेला हो जाता है। जीने का तरीका बदल जाता है। ज्यादा अच्छा होना भी कभी कभी नुकसानदायक होता है, क्योंकि लोग कद्र कम और इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखो, दूसरों को नहीं। खुश रहने की आदत डालो, क्योंकि चिंता करने से आने वाली मुश्किलें नहीं हल होती, बल्कि आज का सुकून